हे स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आई एम मुकेश सोनी। आपका चैप्टर नंबर 5 है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। इस पोइम को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपके नोटिफिकेशन मिल सके। इस पोइम के अंदर एक घोड़ा है जो अब क्या हो गया है, ओल्ड, बूढ़ा हो गया है और उसके मालिक ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उस घोड़े के साथ साथ इसमें ह्यूमन बीइंग के लिए भी एक मैसेज दिया गया है कि किस तरीके से जब इंसान यंग होता है लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए वो सब कुछ करते हैं जो ज़रूरी होता है, लेकिन जैसे जैसे वो इंसान ओल्ड होता चला जाता है लोग उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उसकी वैल्यू को वो ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे जो एक घोड़ा है वो अपने बारे में, अपने दिल की भावनाओं के बारे में बता रहा है। इन ओल्ड एज पीपल आर इग्नोर्ड, दिस पोइम इज आ लेमनेट ओवर ओल्ड एज। द हॉर्स इन द पोइम वॉज डियर टू हिज मास्टर, बट नाउ बिकॉज ऑफ ओल्ड एज ही इज इग्नोर्ड। लेट्स रीड द पोइम। कि ये जो पोइम है इसके अंदर जो लोग हैं जिनको इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है उनके लिए ये पोइम है। इस पोइम के अंदर एक हॉर्स है जो अपने मालिक का बहुत प्यारा था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसके मालिक ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आओ हम इस पोइम को पढ़ते हैं और देखते हैं। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, बूढ़ा ब्राउन कलर का घोड़ा, लुक्स ओवर द फेंस। फेंस क्या होती है? जो ये चार दीवारी होती है इसको बोलते हैं फेंस। आपको दिखाई दे रही है घोड़े के आगे जो है कि एक ब्राउन कलर का जो घोड़ा है वो फेंस के ऊपर से देखता है। इन अ वेरी शॉर्ट ऑफ वे, थके हुए तरीके से, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ही सीम्स टू बी सेइंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है वो कहना चाह रहा है टू ऑल हु पास, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उन लोगों से वो कहना चाहता है वेल, ठीक है, फॉक्स, लोगों, आई हैव हैड माई डे, मेरे भी दिन थे। आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय, मैं देख रहा हूँ कि जो वर्ल्ड है, संसार है, वो क्या हो रहा है, चल रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है। एंड नो बडी सीम्स टू माइंड, और किसी के भी पास समय प्रतीत नहीं होता। एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार, कि वो अपना जो समय है वो किस में बिता रहे हैं, अपनी मोटर गाड़ियों में बिता रहे हैं। आ हॉर्स हु इज लेम एंड हाफ ब्लाइंड, एक घोड़ा जो लंगड़ा और आधा अंधा हो चुका है। उस घोड़े को छोड़कर जो लोग हैं अपना टाइम अब मोटर कारों से बिता रहे हैं। कि पहले के टाइम में क्या होता था, घोड़े पालना लोगों का शौक होता था, वो अपने घोड़ों को रखते थे, कहीं भी दूर जाना होता था तो अपने घोड़ों पे जाते थे। लेकिन अब वो जो घोड़ा बूढ़ा हो चुका है वो घोड़ा बता रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि जो संसार है वो बड़ी जल्दी जल्दी आगे की तरफ जा रहा है। लोग क्या करते हैं, उस लंगड़े और आधे अंधे घोड़े को छोड़कर मोटर गाड़ियों में घुड़सवारियां कर रहे हैं। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, बूढ़ा घोड़ा, हैज आ सैगी कोट, सैगी कोट होता है जो ये इसके बाल होते हैं इनको बोला जाता है सैगी कोट, की उसका जो कोट है वो बहुत गंदा हो चुका है। बट वेन्स ही वॉज यंग एंड ट्रिम, परंतु जब वो जवान था ना, तो ट्रिम मीन्स होता है साफ सफाई से कटा हुआ और सुंदर तरीके से रखा हुआ। कि जब वो जवान था तो उसका ये जो कोट था ये बहुत सुंदर ढंग से कटा हुआ रहता था, साफ सुथरा रहता था, परंतु अब वो क्या हो गया है, गंदा हो चुका है। एंड ही यूज्ड टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लैंड विद द मैन हु वाज फॉन्ड ऑफ हिम, कि वो व्यक्ति जो इन घोड़ों के शौकीन थे तो घोड़े भी क्या करते थे, उन्हें बिठाकर कहाँ लेके जाते थे, जंगलों में, लेन्स, लाइनों पे। जब आदमी घोड़ों को रखता था, घोड़ों का शौकीन था, तो घोड़े भी क्या करते थे, उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दूर दूर जंगलों में लेके जाते थे, लेन्स पे लेके जाते थे। बट हिज मास्टर राइड इन अ मोटर कार,
लेकिन अब उसका मालिक उसकी सवारी नहीं करता बल्कि मोटर गाड़ियों में घूमता है। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, और यही चीज उसे क्या करती है, उदास बना रही है। When he thinks of the day, जब वह उन दिनों के बारे में सोचता है, that used to be and of all the time they had, कि उस समय के बारे में सोचता है जो उसने जिया है, उस समय के बारे में सोचता है जब वो उनके साथ होता था, लेकिन अब जो उसका मालिक है वो उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं आता है, उसकी घुड़सवारी वो नहीं करता है। Sometime a friendly soul will stop, कई बार क्या होता है जहाँ पे घोड़ा है वहाँ आसपास से कोई आदमी गुजरता है। फ्रेंडली सोल मीन्स होती है आत्मा, और फ्रेंडली मीन्स होता है दोस्ताना व्यवहार वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ से गुजरते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। नियर द फेंस मैंने भी आप लोगों को बताया, जो ये बाड़ा होता है इसकी चार दीवारी, कि यहाँ आकर वो लोग रुकते हैं। वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड, कि जहाँ पर जो लोग थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो अपना सर रखते हैं। रेस्ट वियरली ऑन द टॉप मोस्ट बार, टॉप मोस्ट बार क्या चीज, ये जो इसका दीवार का ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, कि वो क्या करते हैं, अपना सर रखकर इसके दीवार के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर अपना सर रखकर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड, और एक दोस्ती वाला शब्द कहते हैं। देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव अ लिटिल साई, तब वो जो ब्राउन कलर का घोड़ा है वो एक छोटी सी आह भरता है। एज ही फील द काइंडली टच, जैसे ही वो एक प्यार भरा स्पर्श महसूस करता है, कि जैसे वहाँ पे कोई भी आया आराम करने के लिए, अगर वो उसके सर पे हल्का सा हाथ भी फेरता है तो वो घोड़ा आह भरता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन और हिज सैगी कोड, कि कोई जो आदमी है हाथ फेरता है उसकी गर्दन के ऊपर और उसके सैगी कोट के ऊपर। सैगी कोट मैंने अभी आपको बताया, ये जो बाल होते हैं इनके ऊपर कोई हाथ फेरता है। एंड ही डजंट माइंड सो मच, और वो इन चीज़ों को क्या नहीं करता, बुरा नहीं मानता, उसे अच्छा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर हाथ फेरा। नेक्स्ट है सो इफ यू पास बाय द फील्ड वन डे, अगर आप एक दिन उस खेत के पास से गुजरते हो, जस्ट स्टॉप, थोड़ा रुको, फॉर अ वर्ड और टू, कि आप एक या दो शब्दों के लिए वहां पे रुकिए। विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वाज वंस एज यंग एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, कि उस घोड़े के पास जो बूढ़ा ब्राउन कलर का घोड़ा है वो कभी क्या होता था, जवान होता था, और उसमें भी वैसी ही जिंदगी होती थी जैसी आप में है, वो वैसी ही लाइफ को जीता था यंग एज में जैसे आप जीते हो। ही लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड, वो क्या महसूस करता है, आपके सॉफ्ट हैंड का जो टच होता है उसको, वो प्यार भरे टच को वो महसूस करता है। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, he'll seem to say, और वो ऐसा कहता हुआ प्रतीत हो रहा है। ओह थैंक यू फ्रेंड, कि दोस्त आपका धन्यवाद। फॉर द काइंडली थॉट फॉर अ हॉर्स हु हैज हैड हिज डे, उस दोस्त के लिए वो कहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर हम उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो वो ये कहेगा कि दोस्त तुम्हारा धन्यवाद, किसके लिए, इस दया के लिए जो तुमने, उस थॉट के लिए जो तुमने उस घोड़े के साथ किए। फॉर अ हॉर्स हु हैज हैड दी हिज डे, कि उस घोड़े के लिए जिसने अपने दिन बड़े अच्छे बिताए थे। इस पोइम को रिटर्न करने वाले हैं W.F. होम्स। ये हैं आपके वर्ड मीनिंग। इसके बाद करते हैं हम इसकी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में है हु डज द हॉर्स टॉक स्टैंडिंग नियर द फेंस, द पीपल पासिंग बाय, द चिल्ड्रन हु प्ले नियर हिम, कि उस घोड़े से कौन बात करता है, दोनों ही बात करते हैं। अगर वहाँ लोग आते हैं वो भी बात करते हैं और जो बच्चे खेलते हैं वो भी बात करते हैं, तो बोथ ए एंड बी। द हॉर्स मास्टर डज नॉट बोदर अबाउट द हॉर्स नाउ बिकॉज, जो हॉर्स का मालिक है वो घोड़े के लिए बिल्कुल भी बोदर नहीं है। क्यों नहीं है? द हॉर्स हैज नो पावर टू रन, क्योंकि अब उस घोड़े के अंदर कोई ताकत नहीं बची है।
नेक्स्ट है हु लुक्स ओवर द फेंस, झाड़ियों के ऊपर से कौन देखता है? द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। नेक्स्ट है आपकी ये पोइम आप पीछे से कंप्लीट कर लेना, जिन लाइन को हाफ हाफ दे रखा है पीछे से देख के फिलअप करना आप। उसके बाद है आपका मैच द फॉलोइंग। डैशिंग पास्ट स्वीटली, सैगी कॉट, अनकेम्प्ड हेयर ऑन द बॉडी, हैज हैड हिज डे, हैज पास्ट हिज यंग डेज, वेरी टायर्ड। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द हॉर्स, कि हॉर्स की फिजिकल अपीयरेंस कैसा था वो उसके बारे में आपको बताना है। देखो, द हॉर्स इज ओल्ड, घोड़ा बूढ़ा है, एंड टायर्ड, थका हुआ है, एंड हैज अ सैगी कोट, और उसका जो कोट है वो भी बहुत गंदा हो चुका है। ही इज लेम, वो लंगड़ा है, एंड हाफ ब्लाइंड, और आधा अंधा है। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स इज नॉट यंग एंड ट्रिम्स एनी मोर, ना ही तो अब वो जवान है और ना ही अच्छे तरीके से वो ट्रिम किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द पोइट रिक्वेस्ट टू द पासर बाई, जो पोइट है पासर बाई से क्या रिक्वेस्ट करता है? द पोइट रिक्वेस्ट टू द पासर बाई टू स्टॉप बाय द फील्ड वन डे एंड एक्सचेंज अ फ्रेंडली अ वर्ड और टू विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, कि पोइट क्या रिक्वेस्ट करता है पासर बाई लोगों से कि आप एक दिन रुकना वहां पे और अपने जो प्यार भरे शब्द हैं, एक या दो शब्द जितने भी आप बोल सकते हो प्यार भरे शब्द उस घोड़े के साथ आप बोलना। नेक्स्ट है आपका हाउ वर द डेज डिफरेंट व्हेन द हॉर्स वाज यंग एंड ट्रिम, कि वो दिन अलग क्यों थे जब घोड़ा यंग और बिल्कुल ट्रिम साफ सुथरा था। When the horse was young and trim, it was wanted and well loved by its master, कि ये क्या था जब ये बिल्कुल यंग था ट्रिम रहता था तो अपने मालिक के द्वारा बहुत इसको प्यार किया जाता था। The horse in his youth trotted through jungles and lanes carrying his master, कि जब वो घोड़ा जवान था तो अपने मालिक को बिठाकर जंगलों में लैंड्स पे दूर दूर तक वो घुमाता था। His master used to ride upon him whenever he had to go as at that time, कि उसका मालिक उसे घुड़सवारी के लिए यूज करता था, उसे कहीं भी जाना होता था, किसी भी समय जाना होता था। द हॉर्स वॉज लिवली एज द पर्सन, और जो घोड़ा भी था एक मनुष्य की तरह ही अपना लाइफ को स्पेंड करता था। नेक्स्ट है आपका राइट द ऑथर नेम, ऑथर का नेम आपको मैंने बता दिया था W.F. होम्स, द ऑथर नेम ऑफ द पोइम। उसके बाद है राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोइम दैट एक्सप्रेस द ग्रीफ ऑफ हॉर्स, आपको वो लाइन लिखनी है जिसमें हॉर्स का जो आपको ग्रीफ नजर आता है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, ये 5वां क्वेश्चन आप खुद से लिख के एक बार मुझे दिखाओगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके कहोगे, तब मैं आपको इसका आंसर सेंड कर दूंगी। उसके बाद है आपका वर्ड वाइज, यहाँ पे आपको कंपाउंड वर्ड दिए गए हैं जैसे फर्स्ट एड, लिविंग रूम, लंच बॉक्स, वेब पेज, ओलिव ऑयल। आपको कंपाउंड वर्ड लिखने हैं। कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जिन दोनों के ही कुछ ना कुछ मीनिंग लिखते हैं, जैसे क्लास रूम। अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो क्लास का अलग मतलब निकलेगा, रूम का अलग निकलेगा। प्ले ग्राउंड, बटर फ्लाई, बुक सेल्फ। ये है आपका लेसन नंबर 5। आपका केवल एक क्वेश्चन बचा है जिसको आप लोग कमेंट करके बताओगे। अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो मैं आपको उसका आंसर सेंड कर दूंगी। थैंक यू।